नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय बाजारों में बहुत ही तेज़ी देखने को मिली है। इस तेज़ी का कारण क्या है? ये तेज़ी ऐसे ही बनी रहेगी या कुछ दिनों के लिए तेज़ी है? सब कुछ जानेंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर न्यूज़ मिलती रहे। अब हम देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर लगभग 446 रुपये की तेज़ी देखने को लिए मिली है। और साथ ही इसमें हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि लगभग 1260 पॉइंट की फिलहाल क्लोजिंग दी है तेज़ी के साथ। ये बैंक निफ्टी 39,536 रुपये पर स्टॉप हुआ है। और आज देखते हैं कि आज टुडे के अंदर बैंक निफ्टी का लो था 38,472 रुपये और हाई था 39,606 रुपये का। तो ये तेज़ी का रीज़न क्या है कि विदेशी निवेशकों का 76% निवेश अकेले भारत में, एशिया में निवेश किए गए कुल 60,000 करोड़ में से 45.5 हज़ार करोड़ भारत आए। दक्षिणी कोरिया दूसरे स्थान पर आया। मतलब एशिया के अंदर टोटल 60,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए थे, जिसमें से 45.5 हज़ार करोड़ भारत आए। दक्षिणी कोरिया दूसरे स्थान पर आया। और ये भी बता रखा है कि दुनिया भर में निवेशकों को भारतीय बाजारों में जोरदार संभावना नजर आ रही है। यही वजह है कि अगस्त में से अब तक विदेशी निवेशकों ने एशिया में किए गए कुल निवेशकों का करीब 76% हिस्सा अकेले भारतीय शेयर बाजार में लगाया है, क्योंकि उनके भारतीय शेयर बाजारों पर इतना भरोसा है, इसलिए ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। और ये भी बता रखा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई ने इस माह अब तक एशिया के 9 प्रमुख बाजारों में 7.5 अरब डॉलर यानी 59,876 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। टोटल निवेश किया है 59,876 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है आंकड़ों के मुताबिक। इसमें से सबसे ज़्यादा 5.7 अरब डॉलर यानी 45,506 करोड़ रुपए भारतीय बाजार में आए हैं। करीब 2 अरब डॉलर निवेश के साथ दक्षिणी कोरिया में इस मामले में दूसरा स्थान पर रहा है। और ये भी बता रखा है कि विश्लेषण का कहना है कि चीन को छोड़कर बाकी एशियाई बाजार को लेकर विदेशी निवेशकों का उत्साह अब भी बना हुआ है, खास तौर पर भारतीय बाजार पर, जिसमें से खास तौर पर भारतीय बाजार पर अधिक निवेश बना है। दरअसल बीते साल अक्टूबर में से लेकर वर्ष जून तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड 33 अरब डॉलर करीब 2.60 लाख रुपए की बिकवाली की थी। उसके बाद उनकी वापसी हो रही है, क्योंकि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटते नजर आ रही है। इसलिए भारतीय बाजार की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और विदेशी निवेशक धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए बाजार और भी आगे बढ़ सकता है। इसी तेज़ी को देखते हुए हम एक एनर्जी स्टॉक आपको बता रहे हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि एनर्जी सेक्टर के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर 547 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 1.99% की। और इसी को देखते हुए हम एनर्जी सेक्टर के एक स्टॉक बता रहे हैं जो आप लॉन्ग टाइम पर्पज से ले सकते हो। इसका नाम है जेपी पावर। ये जयप्रकाश पावर है, इसका नाम जेपी पावर है। तो ये करीब 7 रुपये और 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इसको देखते हैं कि आज इसमें 1.33% की तेज़ी देखने के लिए मिली। अब आप बता सकते हो कि आज मार्केट काफ़ी तेज़ी में था, फिर भी इसमें अपर सर्किट नहीं लगा। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर काफ़ी बिकवाली देखने के लिए मिली थी और काफ़ी ख़रीदारी देखने के लिए भी मिली और बिकवाली देखने के लिए भी मिली। इसका हम देखते हैं कि इसके अंदर जेपी पावर का अभी जो 7 रुपये और 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और इसका वॉल्यूम है अभी 82.02 का। और इसके अंदर आज काफ़ी बिकवाली देखने के लिए भी मिली और ख़रीदारी देखने के लिए भी मिली। देखते हैं कि करीब 9:18 पर हमें बिकवाली देखने के लिए मिली है। ये 7 रुपये
और 60 पैसे पे बिकवाली देखने के लिए मिली है। इसमें कुल शेयरों की संख्या 17,81,000 के करीब थी। फिर वापस ख़रीदारी देखने के लिए मिली करीब 9:18 पर ही, ये 7 रुपये और 70 पैसे पे ख़रीदारी देखने के लिए मिली है। ये करीब 12,000 लाख शेयरों की संख्या थी। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर हमें 7 रुपये और 75 पैसे पर करीब 9:23 पर काफ़ी ख़रीदारी देखने के लिए मिली है, आप देख सकते हो। और उसके बाद काफ़ी बिकवाली देखने के लिए मिली है 9:35 पर, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर 10:10 पर काफ़ी ख़रीदारी देखने के लिए मिली है। तो इस स्टॉक के अंदर आज काफ़ी ख़रीदारी और काफ़ी बिकवाली देखने के लिए मिली है। फिर लगभग देखते हैं कि हम 10:17 पर काफ़ी ख़रीदारी देखने के लिए मिली है। 10:16 पर भी काफ़ी ख़रीदारी देखने के लिए मिली है। तो ऐसे ही इस स्टॉक में आज काफ़ी ख़रीदारी देखने के लिए मिली है और काफ़ी बिकवाली देखने के लिए भी मिली है। सरकार ने ये भी बताया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए, जिससे कि आपस में इनकी कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे सरकारी को काफ़ी मुनाफा होगा, बिजली सस्ती दर पर मिलेगी। इसलिए जेपी पावर को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक की खपत प्राइवेट सेक्टर से कर ली जाएगी। इस कारण जेपी पावर को काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। और जेपी पावर की हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू इसके अंदर हम देखते हैं कि जून 21 के अंदर 915 था, फिर सितंबर 21 के अंदर 902 था, घट गया था। फिर दिसंबर 2021 में ये फिर बढ़ के 1401 हो गया, ये करोड़ के अंदर है। और फिर हम देखते हैं कि मार्च 2022 के अंदर 1406 करोड़ हो गया। फिर अभी देखते हैं जून 2022 के अंदर ये 1820 हो गया। तो रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं हम इसका प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की हम बात करते हैं जेपी पावर की, तो ये जून 2021 के अंदर सिर्फ 4.34 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर सितंबर 2021 में इसको थोड़ा लॉस हुआ, इसलिए इसका -1.42 करोड़ का आ गया। फिर उसने धीरे धीरे कवर किया और दिसंबर 2021 के अंदर 107 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर इसके अंदर मार्च 2022 के अंदर इसमें सिर्फ 227 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ लॉस हुआ, लॉस तो नहीं कह सकते, प्रॉफिट हुआ, लेकिन वैसे इसमें लॉस हुआ है, क्योंकि 107 से घट के सिर्फ 2.27 पर आ गया। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कम क्यों हुआ, इसका कारण ये है कि कोल की रेट बढ़ गई थी, इस कारण इसका प्रॉफिट नहीं हो पाया। लेकिन इसने जून 2022 के रिजल्ट में सीधा 242 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करवाया है। तो ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग में आ रही है, तो इसलिए ये स्टॉक आने वाले समय के लिए ठीक है। और हम देखते हैं कि इसका अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो इसमें 10 साल के अंदर 11% का ग्रोथ दिखाया, 5 साल में कुछ नहीं दिखाया, 0% का दिखाया, और 3 साल के अंदर इसने 6% का दिखाया। लेकिन टीटीएम में जो भी चल रहा है इसके अंदर 52% का प्रॉफिट दिखाया है। तो काफ़ी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी लग रही है। उसके अलावा ये प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, ये तो सेल्स ग्रोथ था, ये प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसने 10 साल के अंदर 12% का दिखाया, 5 साल के अंदर 16% का दिखाया, और 3 साल के अंदर इसने 31% का दिखाया। लेकिन अभी जो टीटीएम में 117% का प्रॉफिट दिखाया, तो ये कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर आ रही है। तो अगर इसमें हम स्टॉक प्राइस की बात कर लें, तो स्टॉक प्राइस के अंदर 10 साल के अंदर 12% माइनस में था, माइनस में। फिर आप देखिए 5 वर्ष के अंदर 5% प्रॉफिट, फिर 3 साल के अंदर 71, लेकिन जो 1 साल के अंदर 79% का दिखाया। और इसने रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 10 साल के अंदर इसका माइनस में चल रहा था,
5 साल में 8 का माइनस चल रहा था, पहले 6 का माइनस चल रहा था, और लास्ट ईयर उसमें 1% प्लस में आ गया, तो ये भी इसका ठीक है। और इसका बात करते हैं हम लॉन्ग टाइम पर्पस से, जेपी पावर अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, इसलिए आप इस स्टॉक में लॉन्ग टाइम बना रह सकते हो और इस स्टॉक को आप खरीदारी कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।